नमस्कार दोस्तों। जीके भाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल में भारत का सामान्य परिचय। पहला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? ए 16 राज्य, बी 9 राज्य, सी 8 राज्य, डी 12 राज्य। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश के साथ लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ भारत के 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पंजाब, 4 हिमाचल प्रदेश, 5 उत्तराखंड, 6 उत्तर प्रदेश, 7 बिहार, 8 पश्चिम बंगाल, 9 सिक्किम, 10 असम, 11 अरुणाचल प्रदेश, 12 नागालैंड, 13 मणिपुर, 14 मिजोरम, 15 त्रिपुरा, 16 मेघालय। भारत के 16 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। भारत के कितने राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं? ए 16 राज्य, बी 9 राज्य, सी 8 राज्य, डी 12 राज्य। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा पर 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 पश्चिम बंगाल, 7 त्रिपुरा, 8 मिजोरम। भारत के 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। कर्क रेखा पर कितने राज्य हैं? 8। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं? 16। तटीय पर कितने हैं? 9। भारत के कितने राज्य तटीय सीमा पर स्थित हैं? ए 16 राज्य, बी 9 राज्य, सी 8 राज्य, डी 12 राज्य। तटीय सीमा की बात करें तो यहाँ पर ये जो सीमा है ये तटीय सीमा है। भारत की जो तटीय सीमा है ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी दोनों हिंद महासागर के भाग हैं। भारत के 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा पर हैं। 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, 4 कर्नाटक, 5 केरल, 6 तमिलनाडु, 7 आंध्र प्रदेश, 8 ओडिशा, 9 पश्चिमी बंगाल। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा पर स्थित हैं। भारत के 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य कर्क रेखा से पूर्णतः दक्षिण में स्थित हैं? ए 16 राज्य, बी 9 राज्य, सी 8 राज्य, डी 12 राज्य। पूर्णतः दक्षिण का मतलब यह है कि यहाँ से ये जो कर्क रेखा जा रही है ये कर्क रेखा के दक्षिण में स्थिति होनी चाहिए। तो दक्षिण में जो राज्य हैं उसमें 1 महाराष्ट्र, 2 गोवा, 3 कर्नाटक, 4 केरल, 5 तमिलनाडु, 6 आंध्र प्रदेश, 7 ओडिशा, 8 तेलंगाना। ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा के पूर्णतः दक्षिण में हैं, पूरे के पूरे दक्षिणी भाग में हैं। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इन 8 राज्यों में सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार सीधी गिरती हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा वाला जो क्षेत्र है इस कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं 21 जून को। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है और 3 महाद्वीपों में से गुजरती है। 1 उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, 2 अफ्रीका महाद्वीप, 3 एशिया महाद्वीप। यहाँ पूछा गया है कि पूर्णतः दक्षिण में कितने हैं, तो दक्षिण में 8 राज्य हैं जो पूर्णतः दक्षिण में हैं।
भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के पूर्णतः उत्तर में स्थित हैं? ए 16 राज्य, बी 9 राज्य, सी 8 राज्य, डी 12 राज्य। यहां अपन ने देखा कि ये जो कर्क रेखा है, यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इस कर्क रेखा का ये जो भाग है, ये दक्षिणी भाग है, और दक्षिणी भाग में अपन ने देखा पूर्णतः दक्षिणी भाग में कितने राज्य हैं? 8। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। जो ये ऊपर वाला भाग है, इसके ये उत्तरी भाग है, तो यहाँ पर उत्तरी भाग में देखते हैं कितने राज्य हैं। 1 पंजाब, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 उत्तराखंड, 4 उत्तर प्रदेश, 5 बिहार, 6 सिक्किम, 7 असम, 8 अरुणाचल प्रदेश, 9 नागालैंड, 10 मणिपुर, 11 मेघालय और 12 हरियाणा। कर्क रेखा के उत्तर में बात करें तो पूर्णतः उत्तर में हैं वो कितने राज्य हैं? पूर्णतः उत्तर में हैं वो 12 राज्य हैं। कर्क रेखा के उत्तर में पूर्णतः उत्तर में 12, कर्क रेखा पर 8, पूर्णतः कर्क रेखा के दक्षिण में 8। इस प्रकार भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। यहाँ उत्तरी और दक्षिणी दिशा की बात चल रही है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध नहीं है। भारत जिस गोलार्ध में है, भारत पूर्णतः किस गोलार्ध में है? तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। यदि पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत में से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। इसका अर्थ हुआ भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा के नीचे जो दक्षिण दिशा है, यहाँ पर ये दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप है? तो यहाँ पर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप हैं। ये दोनों महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में हैं। इसका अर्थ हुआ ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। यहाँ पूछा गया है कर्क रेखा के पूर्णतः उत्तर में, और उत्तर में कितने राज्य थे? उत्तर में 12 राज्य थे। भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी हिमाचल प्रदेश। पाकिस्तान की जो सीमा है, ये पाकिस्तान की सीमा यहाँ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के साथ लगती है। यहाँ पर राज्य की बात करें तो 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पंजाब। 3 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ए जम्मू कश्मीर और बी लद्दाख। पाकिस्तान के साथ लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था, भारत का मैप किया था, उसके अंदर अपन ने देखा था कि किस देश के साथ कितनी लंबाई लगती है। यहाँ पर पूछा गया है कि पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। नहीं बनाने वाले की बात करें तो यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है, यह सीमा नहीं बनाता है। 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पंजाब, 3 तो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू है और दूसरा लद्दाख है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल, भूटान, चीन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। यहाँ कह रहा है नेपाल, भूटान, चीन। यहाँ पर ये जो सीमा है, ये बाउंड्री जो बन रही है वो नेपाल की बन रही है। ये नेपाल है, यहाँ पर ये भूटान का क्षेत्र है, और ऊपर यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र अपने को नज़र आ रहा है, ये पूरा क्षेत्र है, वो क्षेत्र है चीन का। यहाँ अपने से पूछा गया है कि कौन सा है जो तीनों से बनाता है, तो यहाँ पर जो सिक्किम आता है, ये वाला जो सिक्किम, यहाँ पर सिक्किम की स्थिति है। यहाँ सिक्किम है जिसके उत्तर में चीन है और पूर्व में भूटान है,
पश्चिम में नेपाल है, तो सिक्किम है जो तीनों देशों से सीमा बनाता है। नेपाल, भूटान, चीन से सीमा बनाने वाला सिक्किम राज्य है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहां पर ये स्थिति है, ये नेपाल है, ये भूटान है, यहां पर ये जो सीमा लग रही है, ये सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। यहां अपने से पूछा गया पश्चिमी बंगाल, तो ये जो पश्चिमी बंगाल की सीमा है, ये पश्चिमी बंगाल की सीमा है, तो पश्चिमी बंगाल है वो कितने देशों से सीमा बना रहा है? 3 देश हैं, एक नेपाल है, 2 भूटान है, 3 बांग्लादेश है। यहाँ अपने से पूछा गया था नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से सीमा कौन सा बना रहा है, तो पश्चिमी बंगाल है, इसकी सीमा लगती है। भारत का कौन सा राज्य भूटान, चीन, बर्मा से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? भूटान, चीन और बर्मा से। ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। भूटान, यहां पर ये जो है ये भूटान देश है, यहां पर ये जो बाउंड्री लग रही है, यहां पर ये बाउंड्री सीमा लग रही है बर्मा की, यानी म्यांमार की। और ये ऊपर वाला जो क्षेत्र नजर आ रहा है, ये वाला क्षेत्र नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है चीन के साथ, ये यहां पर सीमा लगती है चीन से। अपने से पूछा गया है तीनों से सीमा, तो अरुणाचल प्रदेश है, उसकी सीमा यहां पर ये जो बाउंड्री लग रही है, ये बर्मा के साथ लग रही है। यहां पर ये सीमा है, ये भूटान से लगती है, और यहां पर ये जो उत्तर में सीमा लग रही है, वह सीमा चीन के साथ लगती है। इसका अर्थ हुआ अपना उत्तर जो है भूटान, चीन और बर्मा से सीमा बनाने वाला वह है अरुणाचल प्रदेश। भारत के कितने राज्य 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ए 3 राज्य, बी 4 राज्य, सी 2 राज्य, डी 1 राज्य। 3 देशों से सीमा बनाने वाला एक सिक्किम है, जो अपनी सीमा चीन से, भूटान से और नेपाल से लगती है। दूसरा जो है पश्चिमी बंगाल है, जो 3 देशों से सीमा बनाता है, उसमें एक नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तीसरा राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा है वह म्यांमार यानी बर्मा के साथ भी लगती है, चीन के साथ लगती है और भूटान के साथ लगती है। यहाँ अपने से पूछा गया है 3 देशों से सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं, तो 3 राज्य हैं वो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। एक सिक्किम, 2 पश्चिम बंगाल, 3 अरुणाचल प्रदेश। ये 3 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। भारत के कितने राज्य एक देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ए 3 राज्य, बी 8 राज्य, सी 9 राज्य, डी 10 राज्य। एक देश से सीमा बनाने वाले हैं वो राज्य हैं 10 राज्य हैं जो एक देश से सीमा बनाते हैं। यहां पर अपन देखते हैं 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पंजाब, 4 हिमाचल प्रदेश, 5 उत्तर प्रदेश, 6 बिहार, 7 नागालैंड, 8 मणिपुर, 9 त्रिपुरा, 10 मेघालय। ये जो 10 राज्य हैं वो एक देश से सीमा बनाते हैं। अपन यहाँ पर देखें 2 देशों से सीमा बनाने वाले कौन से हैं, तो एक उत्तराखंड है। ये जो उत्तराखंड है इसकी सीमा चीन से लगती है और नेपाल से लगती है। दूसरा है वो असम है, जिसकी सीमा भूटान और बांग्लादेश के साथ लगती है। यहाँ पर ये इधर बांग्लादेश से इस तरफ लग रही है और बांग्लादेश से इस तरफ लग रही है, और यहाँ पर लग रही है भूटान से।
असम बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है। भारत के कितने राज्य 2-2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ए 3 राज्य, बी 8 राज्य, सी 9 राज्य, डी 10 राज्य। यहां 2-2 देशों से सीमा बनाने वाले राज्य हैं, वो राज्य हैं 3 राज्य। यहां पर एक है उत्तराखंड, 2 नंबर असम और 3 नंबर मिजोरम। यहां देखते हैं, ये स्थिति है मिजोरम की। यहां पर ये जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र है असम का, और यहां पर ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है उत्तराखंड का। भारत के 3 राज्य हैं जो 2-2 देशों से सीमा बना रहे हैं: उत्तराखंड, चीन, नेपाल, असम, बांग्लादेश और भूटान, मिजोरम, बर्मा और बांग्लादेश। भारत के कितने राज्य हैं एक एक देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो इसका उत्तर है, एक एक देश वाले पूछे तो 10 हैं। भारत के कितने राज्य हैं जो 2-2 देशों से सीमा बनाते हैं? 2-2 देश से सीमा बनाने वाले राज्य हैं 3, और पूछे 3-3 देशों से सीमा बनाने वाले भारत के कितने राज्य हैं जो 3-3 देशों से सीमा बनाते हैं? 3। इस प्रकार भारत के कितने राज्य हो गए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं? 16 राज्य। यहां पूछा है भारत के कितने राज्य एक एक देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। यहां ये प्रश्न गलत है। ये पूछा जा रहा है कौन सा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। भारत का कौन सा राज्य है जो एक एक देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? बिहार की सीमा नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ लगती है। असम की सीमा है उसकी 2 देशों से लगती है, एक भूटान है और दूसरा बांग्लादेश है। यहां पर मध्य प्रदेश है, वो अंतर्राज्यवर्ती सीमा है, यह राज्यों से घिरा हुआ है। इसका उत्तर हो गया मध्य प्रदेश। यहां पर यह प्रश्न था, ये प्रश्न ऐसे बनेगा कि भारत का कौन सा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। यहां पर यह रहा मध्य प्रदेश जो मध्य में स्थित है, और यह कितने राज्यों से सीमा बनाता है? मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 1 राजस्थान, 2 गुजरात, 3 महाराष्ट्र, 4 छत्तीसगढ़, 5 उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश से 5 राज्यों की सीमा लगती है। यदि पूछा जाए भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमाएं बनाता है, तो वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को छूता है। यहां पर यह है भारत के कितने राज्यों की सीमाओं से घिरा हुआ है अथवा परिधि पर स्थित नहीं है? ए 5 राज्य, बी 8 राज्य, सी 6 राज्य, डी 7 राज्य। भारत के कितने राज्यों से घिरे हुए हैं अथवा परिधि पर नहीं है? अब हम परिधि की बात करें तो यहाँ पर ये जो बाउंड्री लग रही है, ये बाउंड्री तटीय सीमा की बाउंड्री है। यहाँ पर ये तटीय सीमा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है, जो गुजरात से स्टार्ट होकर के पश्चिमी बंगाल तक जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यह पाकिस्तान के साथ लगती है। इसके बाद में आगे बढ़ें तो अफ़गानिस्तान और फिर आगे जाएंगे तो ये सीमा लगती है वह चीन के साथ लगती है। चीन के साथ जो सीमा लगती है यह 3 टुकड़ों में देख सकते हैं कि लगती है। यहाँ नेपाल सीमा बनाता है, इसके आगे भूटान सीमा बनाता है और म्यांमार की सीमा लगती है। म्यांमार से आगे बढ़ें तो बांग्लादेश और भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबी जो सीमा है वह बांग्लादेश बनाता है। ये पूछा गया है कि भारत का कितने राज्य हैं जो परिधि पर स्थित नहीं है? ये परिधि है, इस परिधि पर स्थित नहीं है। एक ये तेलंगाना की स्थिति है जो राज्यों से घिरा हुआ है, 2 छत्तीसगढ़ है जो राज्यों से घिरा हुआ है,
3 मध्य प्रदेश है जो राज्यों से घिरा हुआ है, झारखंड है जो राज्यों से घिरा हुआ है, और हरियाणा है जो राज्यों से घिरा हुआ है। परिधि पर स्थित नहीं है अथवा राज्यों से घिरे हुए राज्य कितने हैं? वो 5 हैं। 1 हरियाणा, 2 मध्य प्रदेश, 3 छत्तीसगढ़, 4 झारखंड, 5 तेलंगाना। यहाँ अपना जो उत्तर होगा वो कितने राज्य हैं? वो 5 राज्य हैं और जो राज्यों की सीमाओं से घिरे हुए हैं अथवा परिधि पर स्थित नहीं हैं। भारत का कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी के साथ तटीय सीमा नहीं बनाता है? ए तमिलनाडु, बी पश्चिमी बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी की सीमा यहाँ से प्रारंभ होती है और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल 4 राज्यों के साथ लगती है। बंगाल की खाड़ी की सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। अरब सागर की सीमा है वह 6 राज्यों के साथ लगती है और अपन 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 होंगे, क्योंकि यहाँ पर तमिलनाडु है वह 2 बार सीमा बनाता है। तमिलनाडु। भारत के कितने राज्य अरब सागर के साथ तटीय सीमा बनाते हैं? 6। 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, 4 कर्नाटक, 5 केरल, 6 तमिलनाडु। बंगाल की खाड़ी के साथ कितने सीमा बनाते हैं? 4। 1 पश्चिम बंगाल, 2 ओडिशा, 3 आंध्र प्रदेश, 4 तमिलनाडु। 6 और 4 कितने हो गए? 9, क्योंकि तमिलनाडु है वह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से सीमा बनाता है। यहाँ अपने से पूछा गया है कि कौन सा है जो बंगाल की खाड़ी से सीमा नहीं बनाता है, तो बंगाल की खाड़ी से सीमा महाराष्ट्र नहीं बनाता है, क्योंकि महाराष्ट्र जो सीमा बना रहा है वह अरब सागर के साथ सीमा बना रहा है। यहाँ पर महाराष्ट्र की स्थिति देखें तो ये महाराष्ट्र की स्थिति है और ये जो महाराष्ट्र है यह बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा नहीं बना करके अरब सागर के साथ अपनी तटीय सीमा बनाता है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। यहाँ पर बांग्लादेश की सीमा की बात करें तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा बना रहा है वो सीमा बना रहा है पश्चिमी बंगाल। उसके बाद 2 राज्य जो सीमा बना रहा है असम, 3 मेघालय, 4 त्रिपुरा और 5 मिजोरम। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 1 मिजोरम, 2 त्रिपुरा, 3 असम, 4 मेघालय, 5 पश्चिमी बंगाल। यहाँ पूछा है नहीं बनाता है तो नहीं बनाने वाला अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश की स्थिति देखें। अरुणाचल प्रदेश ये है जो 3 देशों से सीमा बनाता है, उसमें बर्मा, चीन और भूटान हैं। भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा, डी मध्य प्रदेश। यहाँ देखते हैं कि भारत के कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 पश्चिम बंगाल, 7 त्रिपुरा, 8 मिजोरम। यहाँ पर अपने से पूछा नहीं वाला तो यहाँ पर मणिपुर है, यह कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। यहाँ पर जो स्थिति मणिपुर की है ये मणिपुर है जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बर्मा के साथ लगती है, परंतु कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, ये कर्क रेखा के पूर्णतः उत्तर में है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सिक्किम, सी सिक्किम, पश्चिम बंगाल, डी सभी। नेपाल की बात करें यहाँ पर तो ये जो सीमा है ये सीमा नेपाल की है। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले 1 उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 पश्चिम बंगाल, 5 सिक्किम। नेपाल से 5 राज्य सीमा बनाते हैं। नेपाल से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5। 5 में 1 उत्तराखंड, 1 उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश,
3 बिहार, 4 पश्चिमी बंगाल, 5 सिक्किम। इसका मतलब हुआ ये सभी हैं जो सीमा बनाते हैं। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश, बर्मा दोनों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ए असम, बी उत्तराखंड, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। यहां बांग्लादेश और बर्मा की बात कर रहा है। बांग्लादेश, यहां पर ये सीमा बांग्लादेश से लगती है और इधर इसकी सीमा लगती है वो बर्मा से लगती है। इसका मतलब ये जो क्षेत्र है मिजोरम का, ये मिजोरम है, बर्मा और बांग्लादेश से सीमा बनाता है। मिजोरम है वह बर्मा और बांग्लादेश दोनों से सीमा बनाता है। आज का लास्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य नेपाल चीन दोनों साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? यहां पर जो उत्तर है नेपाल और चीन से सीमा बनाने वाला, नेपाल और चीन के साथ सीमा जिसकी लगती है वो देखते हैं कि नेपाल है, ये नेपाल है और यहाँ पर चीन है। इनसे सीमा बनाने वाला जो है ये उत्तराखंड है, जो नेपाल और चीन से सीमा बना रहा है उत्तराखंड। यहाँ ये उत्तराखंड की स्थिति है जो चीन और नेपाल से सीमा बनाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।